हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएम दक्ष ऑनलाइन क्लासेज में। आज का टॉपिक है अपना मानव कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र होता क्या है, किसे कहते हैं कंकाल तंत्र, क्या इसका कार्य है, ये है। देखो, कंकाल तंत्र जो ढांचा होता है, अपना शरीर का ढांचा बनाने के लिए जो हड्डियां होती हैं वही क्या होता है, कंकाल तंत्र होता है। और ये कंकाल तंत्र किसका बना होता है, हड्डियों का बना होता है। तो आइए आज देखते हैं, ये है अपना मानव कंकाल तंत्र। शरीर का ढांचा बनाने वाले अंगों को क्या कहा जाता है, कंकाल कहते हैं। और कंकाल किसका बना होता है, हड्डियों का। किसका बना होता है, किसका बना होता है, हड्डियों का। जो ये हड्डियां होती हैं यही हमारे शरीर का क्या ढांचा होता है, इसी का हमारा शरीर बना होता है। देखो, इसी पे होता है। उसके बाद हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डी किसकी बनी होती है, हड्डी बनी होती है कैल्शियम फास्फेट व मैग्नीशियम फास्फेट के होती हैं। देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछे जाने वाला, हर बार आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो आप सब जानते हैं स्टेपिज। कौन सी होती है, स्टेपिज होती है। जो कहां पर होती है, कान में होती है। अपना जो कान है इसमें होती है वो हड्डी, जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज होती है। और मानव शरीर की कौन सी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कौन सी होती है, फीमर होती है। और ये फीमर हड्डी कहां पर होती है, जांघ में। कहां पर होती है, जांघ होती है, इसमें होती है अपनी फीमर हड्डी। जो अपने शरण मेखला होती है इससे जस्ट नीचे जांघ होती है। और इस जांघ में कौन सी होती है, फीमर हड्डी होती है, जो सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी है जो कान में होती है, स्टेपिज है। कौन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। और मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। किसकी होती है, जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े की होती है। ये वाली हड्डी है अपनी, ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी बताई है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यहां से क्वेश्चन आया जाता है, बार बार यहां से क्वेश्चन आता है। अब आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206। कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। किसमें, मानव शरीर में। अब आपसे पूछा जाए कि हमने तो कहीं पे 300 पढ़ी हैं, कहीं पर 280 पढ़ी हैं, तो आप पढ़ा रहे हैं 206। अरे नहीं भाई, देखो क्या होता है, जब होता है भ्रूण, अपना भ्रूण होता है तो भ्रूण के अंदर होती है, किसके अंदर, भ्रूण के अंदर होती है 300। कितनी होती है, 300 हड्डी होती है। और उसके बाद बाल्य अवस्था में होती हैं तो 270 280 के समथिंग आ जाती हैं। जैसे जैसे अब आप सोच रहे हो कि ये हड्डियां 300 हैं और 206, बाकी हड्डियां गई कहाँ। तो आपने देखा होगा ये कहाँ जाती हैं, आज बताता हूं आपको। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं अपने 2-3 महीने के, उनके सर पर यहाँ पर आप देखो, बीच में बिल्कुल यहाँ पर अंगुली से दाबो। क्या दाबो, अंगुली से, तेज मत दाबना, दर्द होगा। धीरे से दाबो, आपको क्या ऐसे दबता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल ऐसे दबता हुआ दिखेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, हड्डियों का गैप है अभी। और अपने दाब के देखो, तुम हथौड़े से मारो तो भी नहीं दबेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो दूर दूर हड्डी थी वो पास होके, जब 2 हड्डी थी अब पास होके वो क्या हो गई, 1 हड्डी हो गई। यानी कि 2 का क्या बन गया, 1 हड्डी बन गई। तो इसीलिए ये बहुत सारी हड्डी होती हैं जो बच्चों की एक हो जाती है जुड़ जुड़कर। जैसे तभी तो कहते हैं कि जो बच्चा होता है गिरने के बाद उसके हाथ पैर नहीं टूटते, जबकि कोई वयस्क व्यक्ति हो अगर चारपाई से भी गिर जाता है तो उसके क्या हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि वयस्क व्यक्ति की हड्डियां क्या हो जाती हैं, आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जबकि जो बच्चा होता है उसकी हड्डियां अलग अलग होती हैं, वो लचीला होता है। इसीलिए क्या होता है, वो लचीला होता है और वो कहीं से भी मुड़ जाता है। यानी अपने पैर को कहाँ रख लेता है, कहते हैं ना सर के कंधे के ऊपर रख लगते हैं। आप रख के दिखाओ, नहीं रख सकते। जीभ को कहाँ लगा लेते हैं,
दो भागों में है, एक को बोला जाता है अक्षीय कंकाल और एक को बोला जाता है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में आता है अपना एक तो सिर है, ये पूरा सिर है, ये आएगा खोपड़ी, और उसके बाद जो अपनी वक्ष होती है छाती, इसी छाती आती है, यानी कि इसमें जो रिब्स होती हैं क्या होती है, पसलियां होती हैं, और एक अपनी होती है रीढ़ की हड्डी। ये तीनों ही अंग किसमें आएगा, अक्षीय कंकाल में आते हैं। अब देखो उसके बाद होता है उपांगीय कंकाल, इसमें हाथ की हड्डियां, पैर की और अंश मेखला और श्रेणी मेखला होके ये क्या हो जाती हैं, इसमें आती है उपांगीय कंकाल में। अब देखो मैं आपको 206 हड्डियां गिनाऊंगा, सबका आपको नाम बताऊंगा कि कौन कौन सी हड्डियों का क्या क्या नाम है, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है। आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी टिबिया पुबुला हड्डी है, या आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी हड्डी है, आपसे पूछा जाएगा स्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है, या फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। फीमर हड्डी शरीर के कौन से अंग में होती है, हाथ में, पैर में, कहाँ होती है, जांग में या फिर पिंडली में। आपको इस प्रकार से अंगुली की हड्डियों को क्या कहा जाता है, ठीक है, खोपड़ी की हड्डियों को क्या, आपको सबको बारे में आज एक एक बताएंगे। अब देखो अपने क्या जो खोपड़ी में होती हैं, जो एक खोपड़ी होती है, खोपड़ी का मतलब पूरा यहाँ से ये गर्दन से ऊपर सब ये चेहरा सब आता है, तो इसमें होती हैं 29 हड्डियां। कितनी होती हैं, 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें से अपने क्या जो कपाल बोला जाता है, इसमें कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है, और 14 हड्डी जो अपना चेहरा है ये आगे वाला, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। और 6 हड्डियां किसमें होती हैं, कान में होती है, 3 हड्डी इधर कान में और 3 हड्डी इधर कान में, यानी दोनों कानों में कितनी होती हैं, टोटल 6 हड्डियां होती हैं। और एक हड्डी पाई जाती है अपनी हाइड हड्डी बोला जाता है, जो यहाँ पे होती है इसको बोला जाता है हाइड हड्डी। कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। अब नेक्स्ट है अपने देखो केसरुका या रीढ़ की हड्डी। केसरुका को ही बोला जाता है, केसरुका डंड होता है ये पीछे वाला, इसको बोला जाता है रीढ़ की हड्डी। आपने देखा होगा इससे हम इधर उधर कैसे मुड़ सकते हैं, क्यों, अगर ये एक सीधी हड्डी होती तो हम मुड़ते क्या, नहीं मुड़ा जाता। हमारी पिंडली में हड्डी, यहाँ से कोई मोड़ के देखो मुड़ जाएगा क्या, अपनी ये हड्डी है अग्रभाव की, इस भाव की हड्डी को मोड़ के देखो मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ेगी। तो इसलिए देखो केसरुका के अंदर कितनी, इसमें 26 हड्डियां होती हैं। जो अपनी केसरुका होती है इसमें कितनी होती हैं, 26 हड्डियां होती हैं। किसमें, वयस्क व्यक्ति के अंदर। जो व्यक्ति वयस्क होगा क्या होगा, वयस्क। अगर व्यक्ति कैसे बाल्य अवस्था में, तो इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं, 33। तभी तो बच्चा ज्यादा यूं मुड़ जाता है, ज्यादा यूं, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, ज्यादा हड्डी होती है। जिस हड्डियों के बीच में गैप होगा तो इस तरह से मुड़ते रहेंगे। क्या होता है इस पर देखो। उसके बाद होती है अपनी क्या, रिब्स, जिसको बोला जाता है पसलियां। क्या होती हैं, पसलियां होती हैं, ये होती हैं अपने 24, 12 इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं। कितनी होती है, टोटल 24। अगर आपसे जोड़ी में पूछे तो कितनी जोड़ी होती है, 12, क्योंकि एक जोड़ी के अंदर कितनी आते हैं, 2 होती हैं, तो कितनी होती हैं, 12 जोड़ी या फिर अपने 24 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर उपांगीय कंकाल। किसमें, उपांगीय कंकाल में बात करेंगे तो इस उपांगीय कंकाल में हाथ में होती हैं 60 हड्डियां। किसमें होती हैं, हाथ में होती हैं, और 60 अपने कितने होती हैं, पैर में होती हैं। कितने, 60 कितने होंगे हाथ में, और 60 होती हैं पैर में। अंश मेखला होती हैं 4 होती हैं, और श्रेणी मेखला कितनी होती हैं, 2। श्रेणी मेखला कितनी होती हैं, 2 होती है। अब इन हड्डियों के अपन नाम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हड्डियां हैं और क्या क्या इनका नाम है, कौन सी हड्डियां कहाँ पर। अब देखो अपन उपांगीय कंकाल में जो हड्डियां थी, अब उनके बारे में देखते हैं। तो ये होती है कॉलर बोन, 2 होती है क्या, कॉलर बोन, एक अपने इधर होती है, एक इधर होती है। आप देखो ये हड्डी अपने कंधे से जुड़कर हड्डी आ रही है यहाँ पे, जो ये दिखती है, इसको बोला जाता है कॉलर बोन। तो एक इधर होती है और एक इधर होती है, तो कुल मिलाकर कॉलर बोन कितनी हो गई, 2। तो 2 हड्डियां कौन सी होती हैं, कॉलर बोन होती हैं। आपको सबने देखो अपने हाथ से पकड़ कर देखो, यहाँ पर आ रही है हड्डी निकल के, इसको बोला जाता है कॉलर बोन। अगले होता है स्टिपुलंजर, यानी कि 2 हड्डियां होती हैं जो कंधे के पीछे होती हैं, पीछे के साइड को, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टिपुलंजर हड्डियां, यानी कंधे के पीछे होती हैं। उसके बाद आती है अपनी ह्यूमरस। वो ह्यूमरस हड्डियां कितनी होती हैं, 2 होती हैं, और ये होती हैं अग्रभुजा में। कहाँ होती हैं, जो ये भुजा, अगली अग्रभुजा है, इसमें हड्डियां होती हैं। ह्यूमरस तो होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है, यानी कि दोनों हाथों में एक एक हड्डी होती है। तो टोटल ह्यूमरस कितनी होती है,
2। आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, भुजा में, अग्रभुजा में, कंधे में, कलाई में, हथेली में, तो आपको क्या बताएंगे, अग्रभुजा में। उसके बाद 2 हड्डियां होती है, तो रेडियस और अल्ना। क्या होती है, रेडियस अल्ना, ये होती है अपनी भुजा में। देखो यहाँ पर इसमें होती है ये हड्डियां, कौन सी होती है, रेडियस अल्ना, कहाँ पर होती है, अपनी ये भुजा होती है, इसमें होती है। नेक्स्ट है अपना कार्पल्स, कितनी होती है, 8। कार्पल्स हड्डियां कितनी होती है, टोटल 8 होती हैं, 4 इसमें होती हैं, 4 इसमें होती हैं। जहां पर अपन घड़ी बांधते हैं, राखी बांधते हैं, उस स्थान पर देखो यहाँ पर कि 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, कि टोटल कितनी हो गई, कार्पल्स 8 होगी, जिनको यानी कार्पल्स हड्डी, यानी कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं, हम कार्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट है अपनी कौन सी, मेटाकार्पल्स, कौन सी है, मेटाकार्पल्स। नेक्स्ट अपनी कौन सी है, मेटाकार्पल्स है, ये बोलते हैं हथेली की हड्डी, हथेली की हड्डी को बोला जाता है मेटाकार्पल्स। जो अपनी हथेली है, इसकी जो हड्डियां होती हैं उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। 5 इसमें होती हैं और 5 इसमें होती हैं, तो टोटल कितनी होती हैं, 10 होती हैं। देखो गिनो, ये अपनी अंगुली आ रही है, तो 1 2 3 4, ये अंगुली आ रही है, इनके जस्ट पीछे ही है, एक हड्डी 2 3 4 और एक अपनी अंगूठे वाली, तो टोटल कितनी हो गई, 5। कितनी होती है, 5 इसमें होती है, 5 इसमें होती हैं, तो मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं, 10 होती हैं। और आपसे पूछा जाता है मेटाकार्पल्स कौन सी, हथेली हड्डी को बोला जाता है मेटाकार्पल्स, कलाई की हड्डी को बोला जाता है कार्पल्स। ध्यान रखना, कलाई होती है जहां से हम क्या है, ये मुड़ रही है, यानी कि राखी बांधते हैं, उस स्थान पर होते हैं, उसको बोलते हैं कलाई। नेक्स्ट है अपने फ्लैंजेस, यानी कि अंगुली की हड्डी, सॉरी किसकी, अंगुली की हड्डी। अंगुली की कौन सी, हाथ की, हाथ की अंगुली की हड्डी होती है, टोटल कितनी, 28। कितनी होती हैं, 28। 14 इसमें होती हैं और 14 इसमें, यानी कि दोनों हाथों के अंदर कितनी हो जाएंगी, 28। देखो ये अंगुली अपनी कितनी जगह से बेंड हो रही है, कितनी जगह से हो रही है, 2 जगह से बेंड हो रही है। इसका मतलब देखो, एक हिस्सा ये, एक ये, कितने हो गया, 3 हिस्से हो गए। तो एक अंगुली में कितनी हड्डियां हैं, 3। कितनी है, 3। और अंगूठा देखो, अंगूठा में क्या हो रहा है, बेंड, किस जगह से हो रहा है, देखो 1 2 हड्डी है। ये वाली हड्डी तो अपनी कौन सी थी, अरे ये हड्डी तो मैंने अभी बताई थी ना, मेटाकार्पल्स। ये वाली हड्डी तो मेटाकार्पल्स में गिनाई जाएगी, तो 2 ही हड्डी गिनेंगी, 1 और 2, कितनी होती हैं, 2। तो 3 तो अंगुली में, 3 चौको 12 और 2 कितना हो गया, 14। 14 इसमें है और 14 इसमें, कितनी होगी, 28। कौन सी, फ्लैंजेस, किसकी, हाथ की अंगुली की हड्डी को क्या बोला जाता है, फ्लैंजेस कहते हैं। नेक्स्ट है अपनी फीमर, कौन सी है भाई, फीमर। ये होती है जांग की हड्डी, जो जांग की हड्डी होती है इसको बोला जाता है फीमर। इसको क्या बोलते हैं, फीमर बोला जाता है। और मैंने पहले ही बताया था कि ये कैसी, सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, यानी कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जांग की। ये एक एक होती है, यानी एक इधर वाली जांग में होती है, एक इधर वाली, यानी दोनों जांघों के अंदर कितनी होंगी, 2 हड्डियां होंगी, जिनको क्या बोलते हैं हम, फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। नेक्स्ट होती है अपनी पटेला, क्या होती है, पटेला। ये कितनी होती है, 2, एक इधर होती है, एक इधर, 2 पटेला होती हैं। कहने का मतलब जो टखने होते, सॉरी टखने नहीं, घुटने होते हैं अपने, क्या होते हैं, घुटने होते हैं। तो इनमें आपको कटोरी नुमा संरचना दिख रही होगी, क्या है, संरचना दिखती है। तो इसके अंदर 2 हड्डी होती है, एक इसमें होती है, एक इसमें होती है, यानी कि दोनों किसमें, दोनों घुटने के अंदर एक एक हड्डी होती है, और घुटने की हड्डी को बोला जाता है पटेला। क्या कहते हैं, पटेला। तो टोटल कितनी हुई, 2 हो गई। नेक्स्ट है अपना कौन सा, टीबिया। कौन सी है भाई, टीबिया हड्डी। और टीबिया हड्डी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कौन सी होती हैं, देखो टीबिया और फुबेला हड्डी दोनों ही किसमें होती हैं, पिंडली में। जो अपना क्या होता है, घुटना होता है, इससे नीचे जो पिंडली होती है, निचले वाली क्या होती है, पिंडली होती है। इस पिंडली में 2 हड्डी होती है, एक आगे होती है, एक पीछे, ऐसे होती है, इस टाइप से। तो जो आगे और पीछे होती हैं, जिनमें से एक हड्डी को क्या बोला जाता है, एक हड्डी को टीबिया बोला जाता है, एक को बोला जाता है फुबेला। क्या बोला जाता है, टीबिया और फिबुला, दोनों हड्डियां होती हैं, यानी कि 2 हड्डी कितनी हो गई, 2 टीबिया हो गई, 2 फिबुला, यानी कि टोटल कितनी, 4। तो कहां पे मिलती है ये,
पिंडली में। आपसे पूछा जाएगा टीबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, पिंडली में पाई जाएगी। पुवेला हड्डी कहाँ होती है, पिंडली में होगी। उसके नेक्स्ट आगे आएंगे हम टार्सल्स, और टार्सल्स होती है कितनी, 14। कितनी होती है, 14। जो अपना टखना होता है नीचे पंजे के जस्ट ऊपर, जो अपना पंजा होता है ना उसके जस्ट ऊपर होती है ना, उसको बोला जाता है टखना, जो बाहर को निकला होता है। इसमें एक टखने में होती है 14 हड्डी, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी, दोनों में कितनी, सॉरी एक टखने में होती है 7 हड्डी, तो दोनों में कितनी हो जाएंगी, 14। प्रत्येक टखने में 14 हड्डी, सॉरी प्रत्येक टखने में 7 हड्डी होती है, तो दोनों में कितनी हो जाती है, 14। और टखने की हड्डी को क्या बोलते हैं, टार्सल। क्या कहते हैं हम, टार्सल। अब है नेक्स्ट है मेटाटार्सल। ये अपना तलवा होता है, तलवे की हड्डी को बोला जाता है मेटाटार्सल। क्या बोला जाता है, मेटाटार्सल। जो हम पंजा रखते हैं नीचे, तो इस पंजे में होती है ना, उसको बोला मेटाटार्सल। देखो जिस प्रकार से मैंने अंगुली की गिनी थी, आपको बताई थी, अंगुली की हड्डी बताई थी ना, कहां पर गई, ये कार्पल्स। उसके बाद मेटाकार्पल्स बताई थी, तो मेटाकार्पल्स मैंने ये बताई थी आपको। ऐसे ही मेटाटार्सल होती है ना, तलवे के पीछे जो अंगुली होती हैं उनकी होती है 5 इधर वाले पंजे में, 5 इधर वाले पंजे में, दोनों में कितनी हो गई, 10 हो गई। कितनी हो गई, 10 हो गई। नेक्स्ट है अपना फ्लेंजन, यानी कि इसमें होती है 28 किसके, ये पैर की हड्डी। जिस प्रकार हाथ की होती है, कितनी होती है, जिस प्रकार हाथ की होती है ऐसे ही किसकी होती है, पैर की हड्डी होती है। पैर की हड्डी में कितनी होती है, कितनी होती है, 28। अब मैंने आपको दोनों भागों की कितनी, 206 हड्डी, कितनी होती है, 206 हड्डियों का नाम बता दिया। कितना बना दिया है, 206 हड्डियों का। ये अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। तो पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, स्टर्म बोलते हैं। जो अपनी पसलियां होती हैं यहां से आती हैं, मिलती हैं, तो इनको जो जोड़ती है, देखो ये मान लो पसली है, तो इन पसलियों को आपस में जोड़ेगी एक हड्डी होती है ऐसे सीधी, तो इस वाली हड्डी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टर्म। ये अपनी मान लो पसली है, इसको जोड़ रही है तो ये घूम के आती है, जिसको बोलते हैं स्टर्म। उसके बाद नेक्स्ट है अस्थि से अस्थि के जोड़ को, यानी कि हड्डी से हड्डी का जोड़ होता है, किसको, हड्डी से हड्डी का जोड़ को बोला जाता है लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स बोला जाता है। और हड्डी से यानी अस्थि से मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं, टंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टंडन कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।